राधा कृष्ण की होली। भक्तों, आपने राधा और कृष्ण होली की कई कहानियां सुनी होंगी, जिनमें फूलों की होली, लठमार होली शामिल है। लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि लठमार होली या फूलों की होली क्यों खेली जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण और राधा की होली की कहानी। बात उस समय की है जब होली आने में कुछ ही समय शेष रह गए थे। तब एक दिन सुबह सुबह श्री कृष्ण अपने घर से निकलते हैं और सभी ग्वालों को एकत्र करते हुए यमुना किनारे आकर एक सभा बिठा लेते हैं। सभा में जब उनके मित्र पूछते हैं कि क्या बात है कान्हा, आज इतनी सुबह सुबह बैठक क्यों बुला ली, तो कान्हा मुस्कुराते हुए कहते हैं वो इसलिए क्योंकि होली में बहुत कम दिन शेष रह गए हैं और हमने अब तक गोपियों को रंगने की कोई तैयारी नहीं की है, और दूसरी तरफ गोपियां हैं जो हमें रंगने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। तभी कान्हा जी के दोस्त उनसे कहते हैं कि कान्हा, जब इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि गोपियों ने हमें रंगने के लिए क्या तैयारी कर रखी है। तो कान्हा जी कहते हैं, मुझे तैयारी के बारे में कुछ विशेष तो पता नहीं है, लेकिन तैयारी हो चुकी है, मुझे इतना जरूर पता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, कल जब गोपियां इसी रास्ते से अपना माखन बेचने जाएंगी तब हम उन्हें रास्ते में घेर लेंगे और उनकी तैयारियों के बारे में सभी बातें उगलवा लेंगे। ये सुनने के बाद सभी ग्वाले और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए वहां से चल देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब गोपियां उसी रास्ते से माखन बेचने के लिए जा रही होती हैं, तब श्री कृष्ण और ग्वाले उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं कि यदि इस रास्ते से जाना है तो तुम्हें पत्थर देना ही पड़ेगा। वैसे तो गोपियां हर बार पत्थर देने से मना कर देती थीं, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ, गोपियां अपने आप बिना कुछ कहे पत्थर देने को तैयार हो गईं और कृष्ण और उनके साथियों को मक्खन निकाल कर दे दिया। इस पर श्री कृष्ण और उनके साथियों को आश्चर्य हुआ कि आज सूरज कहां से निकला है जो गोपियां अपने आप बिना किसी बहस के हमें पत्थर देने को तैयार हो गईं और माखन भी दे दिया। उस माखन को खाने में श्री कृष्ण के सभी मित्र भयभीत हो रहे थे कि गोपियों ने मक्खन में कुछ मिला तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें पता था कि उनके साथ श्री कृष्ण है तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन कृष्ण जी गोपियों की चाल समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि गोपियां अपना कोई भी भेद नहीं खोलना चाहती हैं, इसलिए आज वो बिना किसी बहस के हमें मक्खन देकर यहाँ से चुपचाप जल्दी निकल जाना चाहती हैं। गोपियों के जाते जाते श्री कृष्ण उनसे साफ साफ सवाल पूछ बैठते हैं कि गोपियों, जाने से पहले बता दो कि तुमने हमें रंगने की क्या तैयारियां कर रखी हैं। तब गोपियां कहती हैं, वो तो हम तुम्हें नहीं बता सकते, लेकिन हम तुम्हें बरसाने में होली खेलने का निमंत्रण जरूर देते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और होली के दिन अपने ग्वालों के साथ बरसाने पहुंच जाते हैं। बरसाना पहुंचते ही श्री कृष्ण और ग्वाले ये देखते हैं कि गोपियां उनके स्वागत में लट्ठ लेकर बैठी हैं। बस इतना देखते ही ग्वाले भयभीत हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण अपने हाथों में गुलाल लेकर गोपियों को लगाने के लिए पहुंच जाते हैं और गोपियां उनसे बचने के लिए प्रेमवश उन पर लट्ठों की वर्षा कर देती हैं। लेकिन श्री कृष्ण और ग्वाले लट्ठों की वर्षा से बचते हुए गोपियों को गुलाल लगाते हैं। गोपियों को गुलाल लगाने के बाद जब कृष्ण आगे बढ़ते हैं तो सामने उन्हें राधा दिखाई देती है। राधा को देखते ही श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं और राधा के साथ गुलाल की जगह फूलों की होली खेलते हैं और इसी तरह लठमार और फूलों की होली की परंपरा शुरू हो जाती है।